आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो पाचन है। और आपको पाचन के विषय में बताने चल रहे हैं। आज जो है यहाँ देखिए पाचन, और ये जैसे देख रहे हैं ये मानव की पूरी पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र में आप देखेंगे ये हमारा आहार नाभ है। आहार नाभ, आहार नाभ जब हम कोई भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख में जाता है। एक तरह से भोजन की जो शुरुआत होती है पाचन की, वो सबसे हमारे मुख से शुरुआत होती है। और मुख में जब जाता है तो सबसे पहले लार जो है इसके पाचन की क्रिया को तेज करता है। एक तरह से आप देखेंगे लार में डायजेस्ट मार्टर जो एंजाइम नामक जो है एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो खास तौर से स्टार्च नामक जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पाचन में सहायक होते हैं, उसी को पचाने का प्रयास करते हैं। और दूसरे में आप देखेंगे लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि उसमें हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होती है उसे भी मारने का प्रयास करता है। उसके बाद जो है भोजन एक तरह से लार पूरा सड़ जाता है हमारे मुख में। उसके बाद ये आहार नाल के द्वारा देख रहे हैं कि ये पूरा जाता है और अमाशय पहुंच जाता है। अमाशय जिसे इंग्लिश में स्टोमच भी बोलते हैं। और अमाशय जब पहुंचता है तो देखिए इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि HCl नामक, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये हमारे भोजन में जब मिलता है तो एक तरह से जानते हैं हमारे भोजन में जो कठोर पदार्थ होता है उसे ये पचाने का एक तरह से गलाने का प्रयास करता है। और उसमें जितने भी जो भी चीजें होती हैं उसे पचाना और अम्लीय बना देना और उसमें जो भी कीटाणु आए रहते हैं उन्हें मारने का जो प्रयास करता है ये हमारे HCl अम्ल कर देता है। उसके बाद आप देखते हैं जठर रस। ये जठर रस जो है ये निकलता है और आप देख रहे हैं कि इसे हमारे अमाशय वाले पास निकलता है। लेकिन ये हमारे जो है जो भी एंजाइम निकल रहे हैं हमारे अमाशय से उसकी क्रिया को तेज करने का इस प्रकार है। इसका एक ही कार्य है जो कि क्रिया को तेज कर देना, जठर रस का कार्य है। उसके बाद आप देख रहे हैं पेप्सिन। पेप्सिन ये हमारे अमाशय में प्रोटीन का पाचन करती है। और रेनिन जो है दूध को फाड़ना और केसिन दूध के जो फाड़ने में जो प्रोटीन बनी होती है उसका पाचन करना। तो ये जानते रहिएगा कि ये लगभग जो है 10 से 12 साल की जो उम्र के जो लड़के होते हैं उन्हीं ने क्रियाएं निकलता भी है और उसमें कार्य करता है। यही आप देखेंगे कि 12 साल से उम्र के जो बड़े लड़के होते हैं उनमें यही क्रिया जो है दूसरे हिसाब से होती है। और दूध के जो पचाने का जो प्रयास करता है वो पेप्सिन भी करता है। ये दोनों जानते रहिएगा कि आपकी जो है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक और निकलता है, उन्हीं में दूध को पचाने का प्रयास करता है। जबकि पेप्सिन ही 12 वर्ष की उम्र के बच्चे को, अधिक के जो बच्चे होते हैं उनमें पेप्सिन ही दूध को पचा देता है। उसके बाद देखिए सारी क्रियाएं हो जाती हैं। ये हमारा अमाशय जो है यही है, जानते रहिएगा अमाशय। और आप देख रहे हैं कि अमाशय से पहले हमारा यकृत है, इसे यकृत बोलते हैं। और यकृत से भी देख रहे हैं पित्ताशय जुड़ा हुआ है, पित्ताशय के बाद देखिए अग्नाशय है। और इस अमाशय, इसके बाद आप देखते हैं पक्वाशय। पक्वाशय देखिए यही चीज है, ये हमारा अमाशय है। अमाशय देखिए हमारा भोजन पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि इससे HCl जठर रस उसके बाद तमाम प्रकार के एंजाइम निकले और हमारे जो भी भोजन था उसको पका के पूरा बना दिए हैं आगे। अब वो धीरे धीरे सड़क के फिर अब पक्वाशय वाले भाग से छोटी आंत में जा रहा है। और पक्वाशय भी आप देख रहे हैं कि छोटी आंत का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। छोटी आंत में 3 पार्ट है, पक्वाशय, जेजुलम और इलियम। पक्वाशय जो है हमारी छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट इसे माना जाता है, ठीक है ना। और इसी में देख रहे हैं यही है पक्वाशय, पक्वाशय वाला पार्ट यही है। इसके बाद देखिए ये जो ऐसे से बने हैं ये छोटी आंत है, ठीक है ना। और छोटी आंत जाकर हमारी बड़ी आंत से जुड़ गए हैं। देखिए पूरा बड़ी आंत के सारे किनारे पे जो है पूरी बड़ी आंत में जानते रहिएगा। और बड़ी आंत में जो रस्सी नुमा संरचना गई है ये हमारी अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि अपेंडिक्स में ये जैसे इसके पहले जो हमारे पूर्वज है जो घास खाते थे तो जेजुलम नामक एक वो पाई जाती थी, उसी को पचाने का ये अपेंडिक्स प्रयास करता था। और फिलहाल आप जो हम लोग घास फूस या पत्ते का प्रयोग करते नहीं, इस तरह से ये जो है एक अवशेषीय अंग बन के रह गया है अपेंडिक्स। मतलब केवल ये सेलुलोज की ही पाचन करता था और सेलुलोज जो है वो घास फूस से ही बनती थी, जानते रहिएगा। तो ये एक अवशेषीय अंग बन गया है। और मेन यही है जो एक गोला गोला आप देख रहे हैं यही हमारी बड़ी आंत है। और इसमें जो रस्सी नुमा देख रहे हैं ये हमारी छोटी आंत है। इन सब में छोटी आंत के 3 पार्ट थे और छोटी सबसे छोटा पार्ट एक पक्वाशय था। उसके बाद आप बीच में देख रहे हैं जेजुलम है, जेजुलम के बाद देख रहे हैं कि इलियम है। और बड़ी आंत में देख रहे हैं, बड़ी आंत में जो यहाँ जुड़ा होता है सबसे पहले सीकम होता है और एक बीच में एक कोलम होता है और सबसे लास्ट में रेक्टम होता है। ये हमारा बड़ी आंत के पार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि अमाशय से जैसे ही पक्वाशन चलता है तो पक्वाशन देखिए यहाँ 2 रस पाई जाती है पक्वाशय में, पित्तरस और अग्नाशयी रस। पित्तरस जो होता है देखिए पित्ताशय से, पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और ये हमारे अमाशय एक तरह से पक्वाशय में आके आता है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, ये भी हमारे पक्वाशय में आता है यानी छोटी आंत में भी आता है। और पित्तरस जो करता है देखिए पित्ताशय है या कसैला और विशाख होता है, एक तरह से पित्तरस कसैला होता है और हमारे भोजन को विषाक्त यानी कि जहरीला होने से बचाता है। क्योंकि हमारे भोजन
हमारे शरीर में जो भोजन आते हैं वो यदि तक रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि यही है एक से एंजाइम ऐसे निकलते रहते हैं जो कि जो है हम उसमें जाते हैं जो बैक्टीरिया को मारते रहते हैं और भोजन हमारे शरीर में कई दिनों तक आराम से रह लेता है। तो ये चीज जानते रहिए, विषाक्त होने से जो बचाने का कार्य है पितरस का है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अग्नाशयी रस है। अग्नाशयी रस जो है फिर देखिए यहाँ अपनी क्रिया को तेज करता है, जितने भी एंजाइम निकलते हैं उनकी क्रियाओं को तेज करने का जो कार्य है ये अग्नाशयी रस है। फिर आगे आप देखेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन यहाँ प्रोटीन का पाचन करती है, लाइपेज जो है एमल्सिफाइड वसा का पाचन करती है, ठीक, और इमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। तो इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो पित्त रस है पित्त रस से पित्ताशय वाले भाग से होते हुए अगर ये अमाशय में अगर नहीं आएगा तो आप देख रहे हैं कि जो वसा का एमल्सिफाइड होना होता है वो वसा का एमल्सिफाइड नहीं हो पाएगा। पित्त रस जब तक हमारे पक्वाशय में आएगा तब ये वसा का एमल्सिफाइड होता है, तब वसा का जो एमल्सिफाइड होता है वही लाइपेज आके लाइपेज एंजाइम पचा देता है, नहीं तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। ये भी जानते रहिएगा। आगे हम यकृत से नया एक चैप्टर लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि यकृत में क्या क्या चीजें होती हैं और उसमें हेपेटिक सेल क्या होती है और उसकी जो है यकृत का वर्किंग कैसे होती है, वो वर्क कैसे करती है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है ना। फिर अब आगे आते हैं इमाइलेज। इमाइलेज देखिए एक तरह से हमारे अंदर मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रूप आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए इमाइलेज एंजाइम होते हैं। एक तरह से पूरा आप देखिए कि पक्वाशय में प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब देखिए हम आ गए हैं छोटी आंत में, क्योंकि पक्वाशय आ चुकी है। छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा है। अब यहाँ से फिर आ गए छोटी आंत में। छोटी आंत में पक्वाशय के बाद जेजुलम है, पक्वाशय के बाद भोजन सरकता हुआ जेजुलम वाले हिस्से में आ जाता है। बीच का जितना भाग आता है छोटी आंत का सारा जेजुलम कराता है। जेजुलम में जब आता है तो देखिए क्या होता है, जेजुलम में भोजन को अंतिम रूप से पचाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है। और आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज जो होते हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। एक तरह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के सारे का पाचन आपके जेजुलम वाले भाग में हो रहा है और एक तरह से जेजुलम में सारे भोजन को पचाने का पूरी तरीके से या अंतिम रूप उसका देने का प्रयास किया जाता है कि भोजन पूरी अंतिम रूप से यहीं पे पच जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर जो बचा भी रहता है तो देखिए पचा हुआ जो भोजन है वो इलियम वाले हिस्से से आगे बढ़ता है और अनपचा भोजन यहीं रह जाता है। फिर उसके बाद में अभी बताएंगे कि अनपचा भोजन क्या होता है। पचा भोजन आपके इलियम वाले हिस्से से देखिए आगे बढ़ रहा है और इसी इलियम वाला जो हिस्सा है यहीं पे आप देख रहे हैं कि बिलाई, ठीक है ना, बिलाई नामक एक बैक्टीरिया पाई जाती है। ये बिलाई जो बैक्टीरिया है ये भोजन का अवशोषण कर लेती है। एक तरह से कहिए कि हमारे भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं यही अवशोषण करके तुरंत हमारे रक्त में देती है और रक्त इसे अपने माध्यम से ले जाकर हमारे जो है कोशिका का जो कारखाना होता है वहां ले जाता है और कोशिका जो है हमारे कोशिका जो कारखाना होती है वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये भी क्रिया आपको जो है ये पूरी क्रिया जो है एब्जॉर्प्शन एक तरह से हमारे एलियम वाले भाग द्वारा जो है इसमें जो बिलाई बैक्टीरिया है इसके द्वारा अवशोषण करना और ले जाकर रक्त के माध्यम से जो है हमारे कोशिका के कारखाना में डालना, एक तरह से स्वामीकरण भी कराता है। वो ले जाता है वहां पे और वही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे निर्मुक्त भी होता है, ये भी जानते रहिएगा। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद इससे हमें ऊर्जा मिल गई। फिर देखिए अनपचा भोजन क्या कहलाएगा। अनपचा भोजन जो होता है इलियम के माध्यम से फिर देखिए बड़ी आंत में जा रहा है। यहाँ से पचे हुए भोजन की क्रिया समाप्त हो गई, अनपचे भोजन की क्रिया आगे चल रही है। अनपचा भोजन जो है ये सीकम वाले हिस्से से देखिए सीकम बड़ी आंत का सबसे शुरुआत का जो हिस्सा है यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जाती मिलती है। ये छोटी आंत देखिए बड़ी आंत से मिली हुई है, छोटी आंत बड़ी आंत से जहाँ मिलती है उसी को सीकम कहा जाता है। और इस सीकम से आगे जैसे ही बड़ी आंत में बढ़ते हैं देखिए एक कोलम आ जाता है, एक कोलम बीच का पार्ट सारा कोलम। एक कोलम में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होती है, जानते रहिएगा। एक कोलाई नामक बैक्टीरिया है जो अनपचा भोजन होता है इसी को मल में तब्दील करना, एक तरह से मल में मल बनाना, जितने अनपचे भोजन है उन्हें मल बनाना, इसी का कार्य है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का। और ये मल में बना देता है, तो जानते रहिएगा ये रेक्टम है और रेक्टम में धीरे धीरे जो है जो भी पचे भोजन होते हैं या जो भी पचाया रहता है मल में तब्दील किया रहता है रेक्टम में समय समय पर जाकर इकट्ठा होता रहता है और यही से बाहर निकलता है। समय समय पे रेक्टम जो है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या मल होते हैं उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं यही सब हो गया और इसमें अब आगे जो प्रक्रिया रहेगी वो आपको जो अगले वीडियो जैसे यकृत हो गया, आंख, कान, नाक और ये हमारे जितने भी अंग हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं और इनकी क्रियाएं क्या होती है हमारे सभी बॉडी में, एक तरह से सारी चीजें बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग देखिए कि पाचन जो प्रक्रिया होती है इसमें जो एंजाइम होते हैं जो अंग होते हैं ये हमारे शरीर में पाचन में क्या सहायक रूप देते हैं ये चीजें आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एक पार्ट को लेकर बताएंगे डिटेल में। अभी तो पाचन का पूरा प्रक्रिया चली। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।